मैं सीए आकांक्षा गुप्ता आपके साथ आज बात करने वाली हूँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, यानी कि बचत और निवेश के बारे में। इसे मैं प्रयास करूँगी बहुत ही सरल भाषा में समझाने की, जिससे कि आप अगर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हैं तो आप इसे आसानी से समझ पाए। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेविंग्स, यानी कि बचत क्या होती है। बचत जैसे कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है, बचत यानी कि आपके द्वारा बचाया गया पैसा, या फिर आपकी आय या इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च होने से बचाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं और जहाँ से आपको मंथली सैलरी आप ड्रॉ करते हैं, और 50,000 रुपये आपका मंथली सैलरी है। उस मंथली सैलरी से सपोज़ 20,000 रुपये महीना आपका घर का खर्च होता है, और इसके अलावा 10,000 रुपये सपोज़ आपके ईएमआईज़ में जाता है, कार लोन का ईएमआई हो गया या टू व्हीलर का ईएमआई हो गया। इसके बाद में जो 20,000 रुपये बच रहे हैं वो होगी आपकी मासिक बचत, यानी कि मंथली सेविंग्स। तो सेविंग्स एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेविंग्स की इम्पोर्टेंस या सेविंग्स के फ़ायदे हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। बचपन से हमें आदत होती है, जो भी हमें पॉकेट मनी मिलती थी तो उसका पैसा हम लोग गुल्लक में या पिगी बैंक में सेव करके रखते थे। तो सेविंग्स के बेनिफिट्स हम सभी जानते हैं। सेविंग्स आपको मुश्किल समय में जो सेव किया हुआ पैसा है वो आपको मुश्किल समय में काम आता है। अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों को बिजनेस में लॉसेस हुए हैं, कई लोगों का सेल नहीं हो पाया। ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे मुश्किल समय में अगर कुछ काम आया है तो वो आई है लोगों की सेविंग्स। जिसने भी पैसा अच्छे टाइम में, जब जिसने भी पैसा सेव किया है वो पैसा आज उसे बुरे वक्त में या मुश्किल समय में काम आ रहा है। ना सिर्फ सेविंग्स करना इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ बचत करना इम्पोर्टेंट है, बल्कि बचत किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना या फिर निवेश करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक नया टर्म आता है, इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश। आइए समझते हैं निवेश क्या होता है या इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैं फिर से एक एग्जांपल यहाँ पर लूँगी, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। मैं आज से 20 साल पहले की बात करूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे अपने फादर से डेली कुछ पॉकेट मनी मिलती थी। अगर मैं 90s की बात करूँ तो उस वक्त में सभी स्कूल जाने वाले बच्चों को एक नॉमिनल 1-2 रुपये या 5 रुपये पर डे पॉकेट मनी मिला करती थी। वो पॉकेट मनी मैंने कभी खर्च कर दिया, कभी मैंने उसे जाकर अपने गुल्लक या पिग्गी बैंक में सेव कर दिया। अब ऐसे कर करके मैंने वो गुल्लक में मेरे पास में कुछ महीनों के बाद में 1,000 रुपये इकट्ठे हो गए। अब ये 1,000 रुपये में 20 साल पहले मैं एक अच्छा सा ड्रेस, एक पेयर ऑफ शूज़, ये दो चीज़ें खरीद सकती थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं वो 1,000 रुपये खर्च नहीं करके उसे अपने गुल्लक या पिगी बैंक में सेव रखे रहूँगी। अब 20 साल के बाद में जब मैंने उस गुल्लक को या पिगी बैंक को ओपन किया, और मुझे वो पिगी बैंक से वही 1,000 रुपये वापस मिलेंगे आज की डेट में। लेकिन आज 20 साल के बाद में अगर वो 1,000 रुपये लेके मैं मार्केट में जाऊंगी तो मे बी मैं एक अच्छा ड्रेस या पेयर ऑफ शूज़ आज के डेट में नहीं खरीद पाऊंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू, आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ में घट रही है, यानी कि डेप्रिसिएट हो रही है। महंगाई बढ़ने से रुपए की वैल्यू टाइम के साथ साथ में घट जाती है, या फिर उसकी क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर जो है वो घट जाती है। आप 20 साल पहले 1,000 रुपये से जो वस्तुएं खरीद पाते थे, आज 20 साल के बाद में महंगाई बढ़ने के कारण उन्हीं 1,000 रुपये से वो सेम वस्तुएं आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ने से टाइम के साथ साथ में वो उस रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है। अब इसी एग्जाम्पल में सपोज़ करें कि मैंने 1,000 रुपये 20 साल पहले एक फ़िक्स डिपॉज़िट में जमा कर दिए थे। अब 20 साल तक मुझे
हम अज्यूम करते हैं कि मुझे 7% एफडी का इंटरेस्ट मिला है हर साल 20 साल तक। तो आज की डेट में जब वो एफडी मैच्योर होगी तो मेरे पास में 3 से 4 हज़ार रुपये के अप्रॉक्सीमेट अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास में 3 से 4 हज़ार रुपये आज की डेट में उस एफडी की मेच्योरिटी से आ जाएंगे। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो जो ड्रेस या जो शूज़ मैं 1,000 रुपये में 20 साल पहले खरीद पा रही थी, आज वही ड्रेस और शूज़ खरीदने के लिए मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे। यानी कि 1,000 रुपये की आज के डेट में वैल्यू 3 से 4 हज़ार रुपये है। यानी कि ये 3 से 4 हज़ार रुपये 1,000 रुपये की 20 साल पहले के 1,000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू है। मुझे 1,000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू आज कैसे मिल पाई? वो अमाउंट इन्वेस्ट करने के कारण। अगर मैंने उस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं किया होता तो मेरे पास में सिर्फ आज के डेट में 1,000 रुपये होते, जिसकी वैल्यू जो कि मेरे उतने काम के नहीं होते। लेकिन क्योंकि मैंने उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, तो मुझे उस 1,000 रुपये की आज प्रेजेंट वैल्यू मिली, फेयर वैल्यू मिली। यानी कि आज के डेट के परचेजिंग पावर के बराबर मुझे उसकी वैल्यू मिली है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना या निवेश करना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एसआईपीज़, इंश्योरेंस स्कीम्स, ऐसी कई कई सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कीम्स है जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स यानी कि बचत और निवेश के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। हम ऐसे ही कंटेंट के साथ में हम और कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी सेविंग। नमस्ते।